आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 हमारे देश के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कठिन संघर्ष के बाद हमारा देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। बच्चों के बिना विद्यालयों में इस पर्व को मनाने की कल्पना करना भी असंभव सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन बच्चों के साथ साथ सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैसा करना आवश्यक भी हो गया है। तो आइए इस वर्ष प्रतीकात्मक रूप से इस पर्व को मनाते हैं। आप सभी को हमारे राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। वंदे मातरम। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 43 तक का काम पूरा कर लिया है। आज साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार हमें जो काम करना है वो पेज नंबर 44 से लेकर 49 तक का रहेगा। आज हम यही काम पूरा करेंगे, तो देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने पेज नंबर 44 निकाल लिया है। आप भी यहाँ पेज नंबर 44 अपनी पुस्तक में निकाल लें। इसमें सबसे ऊपर हमें हमेशा की तरह दिनांक डालनी है। हम दिनांक डालेंगे, आप भी यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद यहाँ जो गतिविधि हमें करनी है उसमें दिए गए शब्दों में नीचे लिखे हुए वर्ण की पहचान करके उस पर गोला लगाइए। यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे हैं, उन्हें हमें नीचे के शब्दों में ढूंढना है और उस वर्ण पर गोला लगाना है। देखें यहाँ सबसे पहला वर्ण क्या दिया है। यहाँ गोले में सबसे पहले लिखा है न। हमें नीचे के शब्दों में न को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। देखें यहाँ नीचे के शब्दों में न कहाँ कहाँ लिखा है। पहला जो शब्द है वो है नमक। क्या इसमें न है? जी हाँ, इसमें न है। इसमें हम सबसे पहले न पर गोला लगाएंगे। हमने यहाँ पर न पर गोला लगा दिया। दूसरा शब्द हम देखें, दूसरा शब्द है नहर। क्या यहाँ पर भी न है? आप देखें, इसमें न है, बिल्कुल इसमें भी न है। हमने न पर गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे देखें, क्या यहाँ पर न है? लिखा है बहन। इसमें न है, बिल्कुल यहाँ पर इसमें भी न है। हमने उस पर भी गोला लगा दिया। इसके बाद पलक। क्या इसमें न है? नहीं, इसमें न नहीं है। इसके बाद नीचे पान। क्या इसमें न है? बिल्कुल इसमें न है। हमने यहाँ पर गोला लगा दिया। इसके बाद है महल। क्या इसमें न है? नहीं, इसमें भी न नहीं है। अब हम दूसरा वर्ण ढूंढेंगे जो है ह। हमें नीचे के सभी शब्दों में ह को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। देखिए, हम शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है नमक। क्या इसमें ह है? नहीं, इसमें ह नहीं है। दूसरा हम देखेंगे नहर। क्या इसमें ह है? बिल्कुल इसमें ह है। न ह र, इसमें यहाँ पर ह लिखा हुआ है। हमने उस पर गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे देखें बहन। क्या इसमें ह है? हाँ, इसमें भी ह है। हमने उस पर भी गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे देखें पलक। क्या इसमें ह है? नहीं, इसमें ह नहीं है। इसके बाद पान। क्या इसमें ह है? नहीं, इसमें भी ह नहीं है। इसके बाद है महल। क्या इसमें ह है? बिल्कुल इसमें ह है। हमने उस पर भी गोला लगा दिया। अब हमें अगला वर्ण जो देखना है वो है प।
ऊपर गोले में देखिए आप, हमें जो ढूंढना है वो है प। हम नीचे शब्दों में प को ढूंढते हैं। देखो सबसे पहला शब्द है नमक, क्या इसमें प है? नहीं, इसमें प नहीं है। इसके बाद है नहर, क्या इसमें प है? इसमें भी प नहीं है। इसके बाद है बहन, क्या इसमें प है? नहीं, इसमें भी प नहीं है। इसके बाद है पलक, क्या इसमें प है? हाँ, इसमें हमें प मिल गया है, हम उस प पर गोला लगा देंगे। इसके बाद है पान, क्या इसमें प है? बिल्कुल, इसमें भी प है, हमने उस प पर गोला लगा दिया। इसके बाद है महल, क्या इसमें प है? नहीं, इसमें प नहीं है। इस तरह से आपके इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इस तरह से अपनी पुस्तक में गोले लगा लें। हम चलेंगे पेज नंबर 45 की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 45 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 45 निकाल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है, शब्द पढ़ें तथा जो शब्द 2 बार आया है उस पर गोला लगाएं। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा शब्द 2 बार आया है और हमें उस 2 बार आए हुए शब्द पर गोला लगाना है। यहाँ हम पहली लाइन में देखें, यहाँ शब्द लिखे हैं वह, दूसरा है हवा और फिर लिखा है वह। यहाँ पर जो शब्द 2 बार आए हैं हमें उन पर गोला लगाना है। देखें यहाँ पर शब्द वह एक बार यहाँ आया है और दूसरी बार यहाँ आया है, हमने इस पर गोला लगा दिया। नीचे की लाइन देखते हैं, इसमें पहला शब्द है अब, इसके बाद फिर लिखा है अब और तीसरा लिखा है तब। इसमें 2 बार जो शब्द आया है उसे खोजें। यहाँ पर देखें अब एक बार और दूसरी बार यहाँ पर आया है अब, हमने दोनों पर गोला लगा दिया। नीचे की लाइन देखें, इसमें जो शब्द लिखा है वो है माला, उसके बाद नाला और उसके बाद फिर लिखा है माला। इसमें 2 बार जो शब्द आया है हमें उस पर गोला लगाना है। यहाँ आप खोजें कि 2 बार कौन सा शब्द आया है। पहली बार आया है माला और दूसरी बार भी यहाँ आया है माला, हमने दोनों पर गोला लगा दिया। नीचे की लाइन हम देखेंगे, इसमें पहला शब्द है नल, इसके बाद है कल और आखिरी में लिखा है नल। इसमें 2 बार कौन सा शब्द आया है? इसमें 2 बार आया है नल, हमने दोनों नल के ऊपर गोला लगा दिया। इस तरह से आपके इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 46 की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 46 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 46 निकाल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद उच्चारण के आधार पर प, भ, ब, ग, ज आदि ध्वनियों के अंतर को समझना है। यहाँ नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उसमें हमें अलग अलग अक्षर को पहचानना है। देखो सबसे पहला लिखा है पाती है। इसमें देखो पहला जो वर्ण है वो है प। प के ऊपर आ की मात्रा लगी है। यहाँ देखें सबसे पहला वर्ण है प, प के ऊपर आ की मात्रा लगी है। फिर ये दोनों मिलकर बनेगा पा। प में आ की मात्रा पा, लिखा है पाती है। यहाँ से इसे देखकर हम समझ सकते हैं। दूसरा जो शब्द लिखा है उसमें लिखा है भाती है। इसमें पहला वर्ण है भ, भ के बाद उसमें आ की मात्रा लगी है, दोनों मिलकर बना भा, भाती है। इसी तरह से नीचे पहला वर्ण लिखा है ख और उसमें लगी है आ की मात्रा, हो जाएगा खा। जो शब्द बना वो है खाती है। इसी तरह से नीचे देखें, यहाँ पहला जो वर्ण है वो है ग, ग में आ की मात्रा लगी है, हो जाएगा गा, लिखा हुआ है गाती है। इसके बाद नीचे देखें ज, ज में लगी है आ की मात्रा, हो जाएगा जा, लिखा है
जाती है। इस तरह से हम अलग अलग ध्वनियों को पहचान सकते हैं। अब नीचे का काम करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करके ध्वनियों का अंतर बताना है। यहाँ नीचे जो शब्द लिखे हैं उनके आखिरी अक्षर को हमें देखना है और उनकी ध्वनियों का अंतर हमें समझना है। यहाँ देखो, पहला लिखा है पाता है। यहाँ त में आ की मात्रा लगी है। देखो, त में आ की मात्रा लगी है तो इसे बोलते हैं ता। पा ता है। इसके बाद देखें, यहाँ पाती है लिखा है। इसमें त में बड़ी ई की मात्रा लगी है, हो जाएगा पाती है। इसके बाद नीचे देखें, लिखा है भाता है। त में आ की मात्रा लगी है। इसके सामने लिखा है भाती है। त में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हो जाएगा ती। इसी तरह से नीचे देखें, गाता है। इसमें भी त में आ की मात्रा लगी है, हो जाएगा गाता है। आगे गाती है। ती में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हो जाएगा गाती है। इसके बाद लिखा है जाता है। इसमें त में आ की मात्रा लगी है, हो जाएगा जाता है। उसके बाद लिखा है जाती है। त में बड़ी ई की मात्रा लगी है, हो जाएगा जाती है। इस तरह से हम आ और ई की मात्रा को अलग अलग समझ सकते हैं। जब किसी वर्ण में आ की मात्रा लगती है तो उसे हम बोलते हैं आ करके, और जब उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण में आखिरी में ई आता है, जो हमने अभी ऊपर देखा। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 47 की ओर। मैंने अपनी पुस्तक का पेज नंबर 47 खोल लिया है, आप भी निकाल लें। सबसे ऊपर हमेशा की तरह दिनांक डालना है। दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद चित्र देखकर नाम बताएं और लिखें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, हमें उनके नाम बताना है और नीचे लिखना भी है। देखो, पहला चित्र जो दिया है वो है चिड़िया। हमने यहाँ लिखा चिड़िया, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। दूसरा जो चित्र है वो है एक लड़की का। हमें इसके सामने खाली जगह में लिखना है लड़की। देखो, हमने यहाँ लड़की लिख दिया है। उसके बाद नीचे जो चित्र दिया है वो है घर। हमें यहाँ खाली जगह में लिखना है घर। इसके बाद जो चित्र है वो है एक पेड़ का। हम लिखेंगे पेड़। आप यहाँ से देखकर इस पेज का काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 48 की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 48 निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमेशा की तरह दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे एक चित्र दिया है, उस चित्र में हमें रंग भरना है। आप यहाँ से देखकर रंग भर सकते हैं या अपनी पसंद से भी इसमें कोई भी रंग भर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ रंग भरना शुरू कर दिया है। आप भी इस तरह से बिल्कुल सावधानी से रंग भरते जाएं। देखो, चोंच में मैंने लाल रंग भरा है, उसकी गर्दन में मैंने नीला रंग भरा है, पंखों को मैंने और गहरा नीला किया है। आप भी इस तरह से रंग भरते जाएं। उसके बाकी शरीर में लाल रंग भरा है, उसकी पूंछ को मैंने फिर से हल्का नीला किया है। देखो, इस तरह से मैंने उसकी आँख भी बना दी और ये चित्र पूरा हो गया। आप भी यहाँ से देखकर इस चित्र में अच्छे से रंग भर सकते हैं। आपका ये पेज भी पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 49 की ओर। बच्चों, मैंने पेज नंबर 49 भी निकाल लिया है। हमेशा की तरह सबसे ऊपर दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद नीचे हमें जो काम करना है वो है पक्षी का रंग बताएं। यहाँ नीचे कुछ पक्षियों के चित्र दिए हैं, उनके नीचे उनका रंग भी लिखा हुआ है। एक सही है, एक गलत है। हमें सही पर गोला लगाना है कि उस पक्षी का रंग कौन सा है। देखिए, हम सबसे पहले जो पक्षी दिया है वो है कौवा। कौवा का रंग कैसा होता है? काला होता है या पीला होता है? कौवा का रंग काला होता है। हमने काला पर गोला लगा दिया। इसके बाद आप देखें, दूसरा जो चित्र है वो है तोता। तोता का रंग होता है
हरा या नीला? तोते का रंग हरा होता है। हमने देखो यहाँ हरा पर गोला लगा दिया है। इसके बाद जो चित्र है वो है मोर का। मोर का रंग कैसा होता है? काला या नीला? मोर का रंग नीला होता है। देखें यहाँ नीला कहाँ लिखा है, उस पर हमें गोला लगाना है। देखो नीला यहाँ लिखा है, हमने उस पर गोला लगा दिया। इसके बाद हमें जो काम करना है वो है पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। इस बात पर हमें चर्चा करना है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। आप सोचकर यहाँ पेड़ों से जो मिलने वाली चीज़ें हैं उनको 4 लाइनों में नीचे लिख सकते हैं। देखो हम सोचते हैं कि हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है। पेड़ों से हमें कई तरह के फूल मिलते हैं। क्या हमें पेड़ों से फूल मिलते हैं? बिल्कुल, हमें पेड़ों से कई तरह के फूल मिलते हैं। पेड़ों से और क्या मिलता है हमें? पेड़ों से हमें मीठे मीठे फल मिलते हैं जिन्हें हम बड़े चाव से खाते हैं। पेड़ों से हमें कई तरह की दवाइयाँ भी मिलती है। पेड़ों से हमें कई तरह की दवाइयाँ मिलती है, जैसे नीम के पेड़ से हमें दवाई मिलती है, हमें आंवला के पेड़ से दवाई मिलती है, हमें तुलसी के पौधे से दवाइयाँ मिलती है। इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं जिससे हमें कई तरह की दवाइयाँ या औषधियाँ प्राप्त होती है। पेड़ों से हमें घर बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती है। पेड़ों से हमें जो लकड़ियाँ मिलती है उससे हम घर बनाने में भी काम में लेते हैं। इस तरह से आपको और जो चीज़ें याद आती हो कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, आप वो सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अपना कमेंट वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखें। आने वाले वीडियो में उस पर सुधार किया जा सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके।